हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में दोस्तों बहुत ही खतरनाक डरावना पैटर्न बेरिस एनगल्फिंग पैटर्न बना है। और ये पैटर्न दोस्तों एक्टिवेट होने के बाद बैंक निफ्टी को दोस्तों नीचे गिराने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। फिलहाल देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है। इसके पहले दोस्तों आपको बैंक निफ्टी के बारे में क्लियर बता दिया गया था कि बैंक निफ्टी जैसे ही 22,000 को निकालेगा 22,500 तक जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर 22,500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो वहाँ से बहुत ही स्पीड से आपको 1,000 पॉइंट का गोता लगाता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 22,000 के लेवल को छूते ही यानी कि 22,480 के आसपास यानी 22,500 को पूरा पूरा टेस्ट भी नहीं कर पाया और 22,500 के ऊपर टिक नहीं पाया बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी धड़ाम से आपको देख सकते हैं 1,000 पॉइंट से भी ज़्यादा 1,100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल से फटाफट टूट के आ गया। ये दोस्तों एक टेक्निकल चार्ट में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो 50 दिनों का मूविंग एवरेज है या अपन कहें 100 DM का मूविंग एवरेज है, उसको बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। यानी कि 50 DMA की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 100 DMA की, जो कि ये पिंक कलर की लाइन आ रही है। ये है 100 DMA का मूविंग एवरेज जो कि आ रहा है 22,500 पर। और यहाँ पे एक पाइवट पॉइंट भी आ रहा है जो भी कैलकुलेट होकर निकल के आ रहा है 22,500 पे। तो ये दोस्तों दोनों ही बेहतरीन रेजिस्टेंस थे। और इसके अलावा टेक्निकल चार्ट पे भी अगर पीछे अपन चले, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक यहाँ पे जो एक हैमर दिखाई दे रहा होगा। इस हैमर का टॉप भी आपको दिखाई दे रहा होगा 22,500 के आसपास। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये देख सकते हैं इस हैमर का टॉप, ये देख सकते हैं ये हैमर दिखाई दे रहा है, इस हैमर का टॉप और यहाँ पे ये पाइवट पॉइंट और इसके अलावा ये मूविंग एवरेज, तीनों ही 22,500 पे आके इतना बेहतरीन रेजिस्टेंस बना रखे थे। जिस वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 22,500 तक तो बैंक निफ्टी भागेगा। लेकिन अगर 22,500 को नहीं निकाला तो बैंक निफ्टी बहुत ही स्पीड से आपको 1 घंटे के अंदर अंदर ही 11,000 पॉइंट बताया था मैंने, लेकिन ये 1,100 पॉइंट टूट चुका है पूरे दिन भर में, देख सकते हैं। तो ये एक बैंक निफ्टी में बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे साफ साफ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि एनगल्फिंग पैटर्न है। ये पैटर्न दोस्तों कौन सा है? बेरिस एनगल्फिंग पैटर्न। इसका मतलब है ये पैटर्न एक्टिवेट, अगर अपन इस टेक्निकल चार्ट के नियमों से चले, ये पैटर्न अगर यहाँ पे एक्टिव होता है, इसको लो को ब्रेक करने के बाद में यानी कि 21,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है इंट्राडे में भी, तो और 21,300 को ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी यहाँ पे 21,200, 100 और 21,000 तक के टारगेट, 3 टारगेट यहाँ पे कन्फर्म यहाँ पे दिखा रहा है। उसके पश्चात दोस्तों बैंक निफ्टी आपको 20,500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है इस पैटर्न के अनुसार। तो बहुत ही यानी खतरनाक यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे बना है। चलिए अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं इंट्राडे के कॉल की। ठीक है, तो इंट्राडे कॉल में आपको अलग लेवल से भी बता सकता हूँ, ऊपरी लेवल से भी बता सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं इसे ओनली सिर्फ एक पैटर्न के माध्यम से बताया है आपको कि ये पैटर्न बता रहा है कि मैं अगर 21,300 को नीचे निकालता हूँ तो मैं बहुत ही नीचे गिरने के लिए तैयार हूँ। या फिर अब इंट्राडे के बहुत सारे पैटर्न हैं, उनमें से बेहतरीन पैटर्न एनालिसिस जो मैंने की है उसके माध्यम से मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी दोस्तों अगर अप साइड में ध्यान देंगे, देखो डाउन साइड का आपको मैंने बता ही दिया है। अगर अप साइड में बैंक निफ्टी 1 मिनट थोड़ी सी बना रही है। हाँ, अप साइड में दोस्तों बैंक निफ्टी अगर 21,570 को बैंक निफ्टी अप साइड में निकाल लेता है, ध्यान देंगे 21,570 को बैंक निफ्टी अप साइड में निकाल लेता है, तो बैंक निफ्टी अप साइड में आपको 200-300 पॉइंट का धमाका दिखाता हुआ नजर आ सकता है, जो कि आपको टारगेट दिखाएगा ये 21,650 का। उसके पश्चात यहाँ पे 220 कैंडल के आसपास बैंक निफ्टी आने की कोशिश करेगा। 21,850 से लेकर 21,900 तक के टारगेट दिखा रहा है बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के एक दो फेवरेट स्टॉक्स के बारे में जो कि बैंक निफ्टी में जुड़े हुए हैं। ये बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकते हैं या बैंक निफ्टी को नीचे गिरा सकते हैं, उन स्टॉक्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी, सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा छोटे मोटे स्टॉक्स की, मैं बात ही नहीं करूँगा यहाँ पे अपन कोटक बैंक की, जो कि बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा इसका वेट है और बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे करने की ये दमखम रखता है, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स देख सकते हैं आपको 46 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। इसका वेट भी होगा शायद 7-8% होगा। और इससे सबसे ज़्यादा वेट तो आपको पता है HDFC का है, उसके बाद में SBI, एक्सिस बैंक, इनका ज़्यादा है, इंडसइंड बैंक का ज़्यादा है, कोटक बैंक से भी ज़्यादा, लेकिन ये पॉइंटों में ज़्यादा चलता है, इस वजह से अपन इसको ले लेते हैं। फिलहाल टेक्निकल चार्ट में नहीं आ रहा है। ध्यान दें कि दोस्तों कोटक बैंक अगर यहाँ पे
कोटक बैंक दोस्तों अगर आपको 1350 के लेवल को निकालता है तो बैंक निफ्टी को अप साइड में दिखाने की लेकर जा सकता है और ये 1360 1370 के टारगेट दिखा सकता है। नीचे अगर दोस्तों 1335 के लेवल को निकाल देता है, समझ लीजिए बैंक निफ्टी को लेकर डूबेगा ये और फटाफट ही आपको 1325 1315 तक के टारगेट दिखा सकता है। यस बैंक तो बैंक निफ्टी नहीं है। सबसे अब मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की, क्योंकि इसका वेट है ना बहुत ही ज़्यादा है, परसेंटेज हिस्सा है बैंक निफ्टी को गिराने में बढ़ाने बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसी का है HDFC बैंक का। तो अपन इन्हीं दिग्गज बैंकों की बात कर लेते हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो HDFC बैंक दोस्तों अगर 1035 को लेवल को निकालता है, ध्यान देंगे 1035 के लेवल को अगर HDFC बैंक निकालता है तो ये बैंक निफ्टी को दोस्तों ऊपर दिखाता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि लेकर जा सकता है 1040 1050 तक के टारगेट के लिए। नीचे दोस्तों अगर यहाँ पे ये 1000 और लगभग बात करें अपन 29 यानी कि 1029 के लेवल को निकालने के बाद ये बैंक निफ्टी को गिरा सकता है और खुद भी गिरकर दोस्तों 1020-22 तक के टारगेट नीचे फिर 1015 तक के टारगेट दिखा सकता है। मैं बात करता हूँ दोस्तों SBI की, इसका भी वेट बहुत ज़्यादा है, 11% के लगभग इसका है और 13% के लगभग उनका है, लेकिन सबसे ज़्यादा HDFC बैंक का है, उसके बाद में एक्सिस बैंक है, SBI और एक ये ICICI बैंक, इनका भी लगभग बराबर सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज है। SBI की दोस्तों बात करें तो SBI ध्यान देंगे यहाँ पे SBI दोस्तों अगर नीचे के लेवल में अगर बात करें लगभग 183 के लेवल को SBI नीचे अगर जाता है तो ये बैंक निफ्टी को लेकर गिर सकता है और ये 180 और 178 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है, नीचे 175 तक के भी आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अब साइड के दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 185.50 ध्यान देंगे 185.50 के लेवल को निकलेगा तो ही बैंक निफ्टी को अप साइड की दिशा में लेकर भागेगा और 188 190 192 के टारगेट आपको दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 100 देख सकते हैं 192 पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये पाइवट पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे इसका ये यानी कि ट्रिपल यहाँ पे रजिस्टेंस यहाँ पे लिया इंट्राडे पे, यहाँ पे ट्रिपल टॉप पे रजिस्टेंस लिया है। तो आपको यहाँ पे मैं ये चार्ट पॉइंट नहीं लगाऊँ ना तो आप ऐसे मैं समझिए अंदाजी से मैं टारगेट बता रहा हूँ, सारा यहाँ पे मेरे आंखों के सामने पहले से रीड कर लेता हूँ, पॉइंट लगाता हूँ तो समय ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, इस वजह से पॉइंट नहीं लगा पाता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे लगा के बता दिया। देख सकते हैं ट्रिपल यहाँ पे रजिस्टेंस ले रखा है, पाइवट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इंट्राडे का मूविंग एवरेज 100 EMA का भी सब कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये 192 तक के टारगेट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रुक सकता है ये, ठीक है। लेकिन आपको बता दिया कहाँ से कब और क्या। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में दोस्तों यहाँ पे 424.65 यानी कि 424.65 की क्लोजिंग आई है, लेकिन एक्सिस बैंक में यहाँ पे देख सकते हैं डोजी फ्राई कैंडल बनी है, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो लेवल है वो दोस्तों निकलेगा लगभग ये, थोड़ा सा वेट कीजिए। जी हाँ दोस्तों 428.50 ठीक है 428.50 के लेवल को अगर एक्सिस बैंक निकाल लेते हैं ऑफ साइड में तो ये बैंक निफ्टी को ऑफ साइड में ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी भी इसी के साथ बढ़ता हुआ खुद के लेवल तो दिखाएगा 435, बैंक निफ्टी भी आपको इसी के साथ भागता हुआ दिखाई दे सकता है 435 और ये 440 450 तक के टारगेट दिखा सकता है। लेकिन ध्यान देंगे बैंक निफ्टी में डरावना पैटर्न बना है, अगर 4 से 22 के लेवल को नीचे ये काट देता है तो बैंक निफ्टी को धड़ाम से लेकर डूबेगा, ये बर्बाद कर देगा बैंक निफ्टी को, और ये दोस्तों बैंक निफ्टी को लेकर डूबेगा, यानी खुद के टारगेट दिखाएगा 415 410 405 तक के टारगेट, तो इसी अनुसार बैंक निफ्टी भी धड़ाम से आपको गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करते हैं दोस्तों लास्ट बैंक है ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक, उसके बाद में ICICI बैंक जो कि टॉप आपके बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी दे दी है, कहीं से और दूसरी जगह से जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके मन को तसल्ली करने के लिए जरूर ले सकते हैं। फिलहाल सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है जो कि आपको पता है, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पाता हूँ मैं ये। यहाँ पे अगर मैं इसकी इंडसइंड बैंक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर ये 488 के लेवल को निकाल लेता है इंडसइंड बैंक, ध्यान देंगे बैंक निफ्टी को ऑफसाइड की दिशा दिखा सकता है ये, और ये खुद भी ऑफसाइड में भागता हुआ आपको लगभग 495 500 505 के टारगेट दिखा सकता है। लेकिन ध्यान देंगे अलर्ट होने की आवश्यकता यह है कि ये बैंक निफ्टी को लेकर डूब सकता है। अगर 475 के लेवल को ये नीचे ब्रेक करता है 475 के लेवल को तो बैंक निफ्टी को आराम से लेकर डूबेगा और खुद भी फटाफट 470 460 455 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है इंडसइंड बैंक। अब मैं बात करता हूँ ICICI बैंक का, इसका भी बहुत ज़्यादा वेट है बैंक निफ्टी में, इसके यानी कि 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बैंक निफ्टी यानी कि हड़बड़ा जाता है, क्या करें ऊपर जाए नहीं जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक बैंक है। बैंक निफ्टी के वेटेज की बात करें अपन तो ये SBI का सिर्फ SBI का 2-3 पॉइंट भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी को हड़बड़ा देता है। ये ICICI बैंक का 5-7 पॉइंट 28 पॉइंट टूटा है, देख सकते हैं 7%, यानी कि इसने बैंक निफ्टी को देख कल बर्बाद कर दिया ICICI बैंक ने, यानी कि इसका खुद का अगर बात करें लगभग 20-30-40% तो इसने अकेले नहीं बैंक निफ्टी को डुबा दिया कल। तो यहाँ ICICI बैंक की अगर अपन बात करें दोस्तों ICICI बैंक ने देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग जो आई है लगभग मैं इसके मैं बात करूँगा 350 के लेवल की, अगर 350 के लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो ये बैंक निफ्टी को वापस से ऊपर की दिशा दिखा सकता है, ये टारगेट दिखाएगा 353 355 360 तक के टारगेट के लिए। लेकिन ध्यान देंगे अलर्ट होने की आवश्यकता यह है अगर 344.50 ध्यान देंगे 344.50 को ब्रेक करता है तो वापस से कल की तरफ बैंक निफ्टी को फिर से बर्बाद कर सकता है, नीचे खुद भाग सकता है 340 335 330 के टारगेट के लिए, और ये बैंक निफ्टी को भी लेकर डूब सकता है कल की तरह। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, और जो भी सज्जन दोस्तों इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप के माध्यम से, कल भी आपने देखा बैंक निफ्टी की सारी
सारी कॉल मैंने सेल की दी थी, ग्रुप में मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसमें सारा काम मैंने दिखा दिया, तो बारी बारी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बार बार समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। कल मैंने बैंक निफ्टी का पूरा सेल दिया, निफ्टी का पूरा सेल दिया, एक्सिस बैंक को सेल दिया, इंडसइंड बैंक को सेल दिया और उसको आईसीआईसीआई बैंक को सेल दिया। यानी सारे 5 के 5 कॉल निफ्टी ग्रुप में सेल, बैंक निफ्टी ग्रुप में सेल और जो मेन ग्रुप अपना केस मार्केट है इक्विटी ग्रुप, उसमें सब में सारी कॉल सेल की दी थी। और देख सकते हैं मार्केट आराम से टूटा। तो ये पहले से दोस्तों मैंने 9:30 बजे जज कर लिया था मार्केट नीचे खिसकने वाला, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को पूरा मतलब ब्रेक नहीं कर पाया रेजिस्टेंस को, और वहाँ पे जो सिग्नल मिला था पूरा नीचे जाने का, तो पूरा उसको देख सकते फॉलो किया पूरा 100%, और मार्केट में भयंकर आपको मुनाफा देखने को मिला। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी सजन दोस्तों इंटरेस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से, तो सिर्फ एक दिन की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं दोस्तों, आप बैंक निफ्टी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और 4 ग्रुप में चलते हैं, बैंक निफ्टी ग्रुप, कमोडिटी ग्रुप, कैश मार्केट ग्रुप और डिलीवरी ग्रुप में। जो ग्रुप आपको पसंद आए वहाँ लिख दीजिए और आपको मैं ज्वाइन कर लूँगा। और जिनको भी दोस्तों फिर भी तसल्ली करना है कि इनकी बेहतरीन कॉल जाती नहीं जाइए, तो मैं 1 जुलाई को सभी को पूरे और वर्ल्ड जितने भी अपने सब्सक्राइबर हैं, यानी कि अपने जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे हाई लिखेंगे फ्री ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सएप पे, जो भी हाई लिखेंगे उसको फ्री 1 जुलाई डाल देना मुझे, तो मैं आपको ऐड कर लूँगा। जो लिखेंगे नंबर नहीं आएंगे तो कहाँ से ऐड करूँगा मैं, ठीक है। तो आपको 1 जुलाई को बिल्कुल फ्री सर्विस दी जाएगी। जो मेरा मेन ग्रुप में जाती है कॉल, वो कॉल वहाँ से आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी सिर्फ 1 दिन के लिए, और आपको पता चल जाएगा काम कितना बेहतरीन चलता है या काम बिल्कुल घटिया काम चलता है। और उसके पहले अगर ज्वाइन होना तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि 7-8 दिन पड़े हैं, 7-8 दिन में तो आप क्या पता कितना पैसा कमा लोगे। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।